नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी सोलन में हो रही है। थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और मौसम जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। आंधी तूफान तो प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चला हुआ है और प्रदेश में पिछले यदि हम बात करें तो 14 अप्रैल से पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिला। अलग अलग स्थानों पर है। इस दौरान आंधी तूफान भी चला, कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। कल भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं। इसके अलावा ओलावृष्टि भी हुई है, तूफान भी बहुत ज़्यादा चला है और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था। पिछले कल के लिए येलो अलर्ट भी था। हालांकि सोलन में तो बारिश नहीं हुई, लेकिन जिला के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। बादल छाए रहे, कई बार ऐसा लगा कि बारिश होगी, क्योंकि जिस तरह से मौसम प्रदेश में बन रहा था। और लेकिन पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और तूफान की वजह से या ओलावृष्टि की वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है वहाँ पर फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस तरह का मौसम यदि हम आज की बात करें तो आज भी प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम विभाग का मानना है कि बारिश हो सकती है। और इसके अलावा ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में चली हुई। थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी सोलन में हो रही थी, लेकिन अब वो बूंदाबांदी थम गई है। लेकिन मौसम बारिश का बना हुआ और हिमाचल प्रदेश में तापमान में गिरावट होने के बाद पर्यटक बड़ी संख्या में प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। एक बार फिर से पर्यटकों का जो रुख है वो हिमाचल प्रदेश की ओर हो गया है। वजह है कि पिछले दिनों यदि हम बात करें मार्च की, तो मार्च के महीने के प्रथम सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में बारिश भी हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हुआ और उसके बाद प्रदेश में सूखा पड़ गया था। और वो करीब 1-1.5 महीना के बाद 8 अप्रैल से एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ। 8 से 12 अप्रैल के बीच में प्रदेश में उसका असर देखने को मिला। कई स्थानों पर बारिश हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई और तापमान में गिरावट हुई। तो उसके कारण पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश की ओर रुख फिर से हो गया है और बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर घूमने के लिए जा रहे हैं, इस मौसम का आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि बर्फबारी भी होगी। तो कई बार पर्यटक ये भी समझ लेते हैं कि ऊंचाई वाले क्षेत्र शायद शिमला हो, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियाँ हैं, जो लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू का रोहतांग और कांगड़ा का धौलाधार की जो श्रृंखलाएँ हैं वो, और शिमला के चंबा जिला की जो पहाड़ी वाले क्षेत्र है वहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तापमान तो पिछले कुछ समय में बढ़ा है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में हिमाचल प्रदेश के तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। और यदि हम कल की बात करें तो कल भी प्रदेश के तापमान में करीब 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट थी और हिमाचल प्रदेश का तापमान इस वक्त सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। अप्रैल के महीने में इस तरह के आंकड़े काफ़ी कम होते हैं। यदि गर्मी को लेकर हम बात करें कि तापमान में गिरावट सामान्य से नीचे इस वक्त प्रदेश का तापमान है। यह अलग बात है कि कुछ जगहों पर हो सकता है कि तापमान सामान्य से ऊपर हो, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में। यदि हम शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान कल 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो हालांकि गिरावट भी हुई थी 2.7 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बादल पूरा दिन छाए रहे और बीच बीच में ठंडी ठंडी हवाएं, ऊपरी क्षेत्रों में बारिश भी हो रही थी। आज भी कुछ इसी तरह का मौसम बना हुआ है। थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी सोलन में शुरू हो गई थी, लेकिन अब वो थम गई है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी बारिश, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी के आसार है। ऊंची चोटियों पर तभी 1-2 दिन मौसम खराब बना रहेगा, बाकी जगहों पर मौसम कल से साफ हो जाएगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और शिमला का तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अभी अधिक चला हुआ है। सुंदरनगर का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, 28 डिग्री सेल्सियस है, 5.3 डिग्री सेल्सियस की सुंदरनगर
के तापमान में कल गिरावट हुई है और सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस या कम है। भुंतर का तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 2.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई, सामान्य से यह भी 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है। कल्पा का तापमान जो एक समय 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ था, लेकिन ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने के बाद कल्पा का तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और 3.2 डिग्री सेल्सियस गिरावट है और सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। धर्मशाला का तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई और यह सामान्य के आसपास बना हुआ है। इसके अलावा ऊना का तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 1.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई से सामान्य के आसपास है। नान का तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और यह सामान्य से थोड़ा सा अधिक है। केलोंग का तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 5.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई, सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम है। सोलन का तापमान 29.5 है, थोड़ी सी गिरावट हुई है और यह थोड़ा 0.5 डिग्री सेल्सियस अभी सामान्य से अधिक है। मनाली का तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और 5.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई और यह सामान्य से 7.9 डिग्री सेल्सियस कम है। मनाली का तापमान, मनाली में ठंड इस वक्त पड़ रही है। कांगड़ा का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है, लेकिन इसके बावजूद यह सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 4.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई और 5.4 डिग्री सेल्सियस है, सामान्य से कम है। बिलासपुर का 30.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई और यह सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम है। हमीरपुर का तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 3.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और यह सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम है। और डलहौजी जुब्बड़हट्टी का 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, थोड़ी सी गिरावट है। कुफरी का 13 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। 6.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। नारकंडा का 13.4 है, जो 5.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। भरमौर का 13.3 है, 8.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। रिकांगपियो का 15.6 है, 5 डिग्री सेल्सियस की तापमान में गिरावट हुई। सेवबाग का 18.1 है और 7.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। धौलाकुआं का 34.7 है, 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई और बट्ठी का 30.8 है और 3.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। कसौली का तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस है और यह सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। ताबो का 10.6 है और यह 6.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम है। बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, साथ में NH5 की भी दिखा रहे हैं, जो वाहनों की आवाजाही शिमला से भी वाहन नीचे की और चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं, चाहे हम देख रहे हैं, और शिमला की ओर भी बीच बीच में वाहन जा रहे हैं। बड़ी संख्या में अभी थोड़ी देर पहले पर्यटकों की गाड़ी जा रही थी। मेयर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। चंद्रशेखर जी है, इंदर वर्मा जी है, दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में अच्छी बारिश हुई है, हालांकि सोलन में ऐसी बारिश नहीं हुई। और उगम राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिला परिषद सदस्य सुंदर राणा जी हमारे साथ, सुरेंद्र राणा जी जुड़े हैं और सुपर जी। उगम राम शर्मा जी हमें बता रहे हैं कि 3-4 दिनों से जमकर बादल बरसे हैं, ओला ना आए, बस यही दुआ है। उगम राम शर्मा जी। सरिता कुमारी जी हमारे साथ जुड़े। खेमराज जी बता रहे हैं चंबा जिला में ओलों से तबाही हुई है जी, और कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गुलदीप दुग्गल जी, अब तो मौसम साफ़ है शायद, हालांकि आज कल के बाद मौसम साफ़ है। आज मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बताया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो कल भी मौसम खराब ही रहेगा। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजपूत वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और पीरजादा शकील जी जुड़े हैं, लव फॉर कश्मीर, उनका हम स्वागत करते हैं। रेनू कोरियन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और नीलम जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आज मौसम साफ़ है। गुड मॉर्निंग जी, रामपुर से देख रहे हैं नीलम जी, उनका हम स्वागत करते हैं। अरुणिम जी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, गर्मी बहुत हो गई है। थरवन पलसारा जी जुड़े हैं, कुल्लू में भी बादल इस वक्त छाए हुए। DR चौहान जी जुड़े हैं। सोलन में बारिश नहीं हो रही है
और नीम जी हमारे साथ शर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन में इस बार यदि हम पिछली बरसात से ही देखें तो पिछली बरसात हो, मानसून का सीज़न हो, पोस्ट मानसून का सीज़न हो, फिर विंटर सीज़न हो और उसके बाद प्री मानसून सीज़न अब शुरू हो चुका है, तो सोलन ज़िला में कम बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। और ऐसे भी आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सामान्य से करीब 28-29% कम बारिश सोलन में हुई है। सोलन से यदि बुरे हाल है तो ऊना के हैं, जहां पर सामान्य से करीब 48% कम बारिश हुई है। पूर्ण खुंड जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। कश्यप मनीष जी, लोकेंद्र प्रोस्टर जी, सरोज कुमारी जी, योगिंदर सोनी जी और रजनीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और सोलन में जो थोड़ी हल्की बूंदाबांदी थोड़ी देर पहले दिख रही थी, अब वो भी छंट गई है। वजह है कि जो बादल आसमान पर थे वो भी अब धीरे धीरे, क्योंकि हवाएं चली हुई है और उसकी वजह से बादल उड़ गए हैं। और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमें और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में आज बारिश की संभावना। ऊना में वैसे बादल छाए हैं। मोहन लाल जी की तरफ से जानकारी आई है। लॉयन जी, विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, मोहन लाल जी जुड़े हैं, दिनेश गुप्ता जी है, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लॉयन जी हमारे साथ, बीज का आलू क्या रेट है? बीज का आलू आजकल अब तो मिल नहीं रहा है, तो और आप अब काफ़ी लेट हो गए, क्योंकि जब बीज का आलू मिल रहा था तो उस वक्त मैं बहुत लगातार जानकारी दे रहा था कि 20 रुपये से लेकर 45 रुपये के बीच में बीज का आलू उपलब्ध है और जल्दी जल्दी खरीद लें, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा इस बार आलू की देखने को मिली थी। मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में। आज भी कई जगहों पर बादल प्रदेश में छाए हुए हैं और पिछले एक सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में कितनी बारिश हुई है उसकी भी हम एक बार आपके साथ थोड़ी सी जानकारी साझा कर लें कि पिछले एक सप्ताह में कितनी बारिश हुई है। तो 13 अप्रैल से लेकर, हालांकि पश्चिम विक्षोभ तो हिमाचल प्रदेश में 14 अप्रैल से शुरू हुआ, 13 अप्रैल को सूखा था, तो यही वजह है कि प्रदेश में अभी जो बारिश है वो सामान्य के आसपास बता रहे हैं आंकड़ा 13 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में। लेकिन जब ये 14 से 21 अप्रैल के बीच में आएगा तो यह आंकड़ा थोड़ा अधिक होगा, क्योंकि इस दौरान बारिश भी 14 अप्रैल से शुरू हो गई थी कई जगहों पर। तो बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में सामान्य से करीब 24% कम बारिश हुई है और बिलासपुर के बाद चंबा में सामान्य से 16% कम अधिक है। हमीरपुर में सामान्य से 23% कम बारिश है पिछले एक सप्ताह में। कांगड़ा में सामान्य से 35% कम है। किन्नौर में सामान्य से 34% कम है। कुल्लू में सामान्य से 18% अधिक है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 13% अधिक है। मंडी में सामान्य से 7% अधिक है। शिमला में सामान्य से 11% कम है। सिरमौर में सामान्य से 67% कम है। सोलन में सामान्य से 8% कम बारिश बताई गई है। हालांकि सोलन जिला का ये आंकड़ा है, सोलन जिला में इधर उधर हो सकता है, शहर में तो बारिश का इंतज़ार ही हो रहा है। और ऊना में सामान्य से 31% अधिक बारिश हुई है पिछले एक सप्ताह में। ऊना में भी सामान्य से अधिक बारिश हुई है। और राजपूत प्रदीप जी, निशा राणा जी हमारे साथ जुड़ी है, रोशन मालपा जी, लगभग साफ है जी। मनाली में आज मौसम, सोलन में और उमेश वर्मा जी बता रहे कि सोलन से 9 किलोमीटर आगे हो रही है बारिश। और अरुणिम जी शर्मा जी हमें बता रहे हैं कि ऊपर धौलाधार में स्नोफॉल हो रहा है और वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं। दलवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े, महेंद्र ठाकुर जी जुड़े हैं। कोटखाई में बारिश हो रही है जी। अभियानी दुल्टा जी ये जानकारी दे रही है। पालमपुर में भी बारिश हो रही है जी। अरुणिम जी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और मीनू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है। मेहर सिंह जी सब कुछ पता, धन्यवाद जी मेहर सिंह जी। और सुरेश कुमार जी, मनोज कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है। विशेषकर यदि हम कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा जिला में बारिश हो रही है। जिस तरह से
दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी आई है। कोटखाई की भी हमें अभियानी दुल्टा जी ने जानकारी दी है कि वहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और बर्फबारी का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। सोलन में भी हल्के बादल अब छाए हुए हैं और सोलन जिला के कुछ एक क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है और सोलन में हल्की हल्की बूंदाबांदी थोड़ी देर पहले हो रही थी, हालांकि अब नहीं हो रही है क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चली है तो बादल भी उसमें उड़ गए हैं। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी मौसम बारिश वाला ही रहेगा। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं और पिछले 3-4 दिनों में प्रदेश के तापमान में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। कारण यह रहा है कि कई क्षेत्रों में बारिश जमकर हुई है। पिछले 2-3 दिनों में तेज़ हवाएं चली है, तूफान चला है, उससे फसलों को नुकसान हुआ है। कई जगहों पर ओलावृष्टि ने तबाही मचाई है जिससे किसानों को, बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और बारिश भी हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है और प्रदेश में 14 अप्रैल से पश्चिम विक्षोभ जो सक्रिय हुआ था उसका व्यापक असर देखने को मिला। हालांकि इस दौरान कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर पिछले 3-4 दिनों में बारिश नहीं हुई है। बादल जरूर छाए हैं, उम्मीद जरूर बंधी है, लेकिन हो सकता है कि आज उन क्षेत्रों में बारिश हो। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना है। और पिछले एक सप्ताह से यदि हम अप्रैल के महीने की बात करें तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही थी, लेकिन 8 अप्रैल के बाद जिस तरह से मौसम में हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ तो 8 से 12 अप्रैल के बीच में मौसम कूल था। वो वजह थी कि कई जगहों पर बारिश हो रही थी तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही थी, तो उससे तापमान में गिरावट हुई। 2 दिन फिर गर्मी पड़ी, उसके बाद फिर पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गया। ऊंची चोटियों पर बारिश और बर्फबारी होनी शुरू हो गई और उसका असर धीरे धीरे निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी अब देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है और ओलावृष्टि भी हुई है। कल तेज़ हवाएं भी चली है, तूफान भी चला, उससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आज भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। और शैम्पू जसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, ठाकुर संदीप जी, रोशन लाल जी, प्रकाश छांछा जी और गुलत राम देष्टा जी, दलवीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं, सोनू जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। और साहिल आत्रे कसौली में मौसम बिल्कुल साफ है इस वक्त। प्रेमचंद जी जुड़े हैं स्नेट से और स्नेट, ममरी, शायरी और कई जगहों का ये मौसम की जानकारी दे रहे हैं। तो वहाँ पर मौसम साफ भी बना है, कई जगहों पर कुछ बादल छाए हुए हैं। इस तरह का उनका बादल छाए हुए आसमान पर कुनिहार, कसौली, नेरी, बिशील, पटावरौरी, हरिपुर, अर्की में और बारिश का मौसम बना हुआ है। इस तरह का मौसम जिला सोलन में कई क्षेत्रों में बना है। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें। और प्रेमचंद जी, सुमित्रा चौहान जी की तरफ से भी जानकारी दे रहे हैं, रिहाड़ी, शाउक, दोची, जखड़ियों में हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। तो वहाँ पर बूंदाबांदी हुई है। सोलन में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी लेकिन बाद में बंद हो गई। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।